बच्चों ये वाला पेपर देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था 18 तारीख को, 18 जनवरी 2019 में प्रथम पाली में ये पेपर पूछा गया था। पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों को। जीके जीएस के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस थे और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस थे, तीनों पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। जीके जीएस के मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, फिर मैथ सॉल्व करेंगे, रीजनिंग भी हम लास्ट में सॉल्व कर रहे होंगे, गौरव सर आपको कराएंगे। इससे पहले बच्चों मैं आपको 17 तारीख का पेपर करा चुका हूं, जो 17 तारीख की प्रथम पाली में हुआ था, फिर 18 तारीख को ये प्रथम पाली में पेपर था, तो वो पेपर भी देख लीजिए आप, ये पेपर भी देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, अब इसकी पीडीएफ की आपको दिक्कत समस्या, आप पीडीएफ मांग रहे हो, तो संजीवनी टीटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल है बच्चों आपका, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ पूरा पेपर आपको वहां दे दूंगा, वहां से आप ले लिया करना, या टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बच्चों। एप्लीकेशन किसकी डाउनलोड करनी है, टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से आप बेटा ये सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स को। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैं डेली सुबह आपको 11 बजे मैथ पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक से इन सारे पेपर्स की अच्छे से रिसर्च करने के बाद बिल्कुल टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं सुबह 11 बजे। संजीवनी टीटीआई स्टडी में पढ़ाता हूं बच्चों, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स में करा चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरे नाम से सर्च कर लेना, संजीत मैथ्स बाइस आरपीएफ मैथ्स बाइस संजीत सर, और जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो उस चैप्टर का नाम डाल देना, सारे चैप्टर करा रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज, देख लेना, ठीक है। अभी और भी करा रहा हूं, और चैप्टर वाइज मैंने पीवाईक्यू भी करा रखे हैं, तो आप देख सकते हो। अब आते हैं बच्चों इस पेपर की तरफ, इस पेपर को देखते हैं, ये पेपर कैसा पूछा गया था आपसे बच्चों 2019 में। तो बेटा ये देखना कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, पीवाईक्यू बहुत रिपीट होते हैं रेलवे में, पता है आपको कि जो रेलवे के पेपर होते हैं इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना चाहिए। प्लस जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और उससे रिलेटेड वो टॉपिक पूरा आपको पढ़ना है। जैसे बच्चों पहला ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये जो पेपर हुआ था इसका पहला क्वेश्चन देखूं मैं आपके सामने है कि खेल में फीला संगठन किससे संबंधित है। तो भाई फीला, अब खेल से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी होती है, क्रिकेट हुआ तुम्हारा, फुटबॉल हुआ, पोलो हुआ, खो खो हुआ, इसमें कितने कितने प्लेयर होते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है सबको याद कर लो। तो बेटा जो फीला संगठन है वो किससे संबंधित है, वो कुश्ती से संबंधित है। पिछला जो पेपर 17 तारीख का कराया था वहां भी कुश्ती से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो वो भी देख लेना बच्चों, ठीक है, वो भी मैं करा चुका हूं पेपर आपको। अब कह रहा है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, चीन है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा किसको दर्शाता है भाई, पीला झंडा दर्शाता है खतरे को, धीमा होना। पीला झंडा किसको दर्शाता है, खतरे को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों तीसरे क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका खतरा। क्या हो जाएगा, खतरा। चल जा, अबे इसको क्या हो गया, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, फोर्थ के बाद बच्चों फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो यह है फोर्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों के, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा है बच्चों मध्य प्रदेश में, बौरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। तो जितने भी अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, तो आपको हर प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ के जाने, उत्तर प्रदेश के क्या है, बिहार के क्या है, महाराष्ट्र का क्या है, तो सबके लोक नृत्य पढ़ के जाना बच्चों अच्छे से। तो आंध्र प्रदेश लोक नृत्य कहां का है भैया, तो आंध्र प्रदेश लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है चेरोकन, चेरोकन। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, तो भाई ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका होता है बच्चों 1.54। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, मंदिरों से रिलेटेड पुराने पेपर में भी क्वेश्चन था, यहां भी है, तो मंदिर आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो ये आपका कर्नाटक में है। बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो आपको सारे स्टेडियम भी पढ़ के जाने बच्चों। तो ये कहां है आपका, उड़ीसा में है। आगे चलते हैं बच्चों, 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन आपको मिलेगा इस साइड, है ना बढ़िया पेपर, तो आपको इससे पूरा आइडिया लग जाएगा बच्चों, ये आइडिया लगना बहुत जरूरी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एशिया खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने पदक हैं बच्चों, 69 जीते गए। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी आईपीएल का माहौल चल रहा है, 2020 वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको बच्चों देख के जाना है।
ठीक है। अब ये कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि केंद्र शासित भैया लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, अंडमान और निकोबार भी है। तो फिर क्या बचा, असम बचा। तो ये भी आपको बच्चों देख के जाना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो जितने भी तुम्हारे ग्रह हैं उनको आपको पढ़ के जाना है बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रह से रिलेटेड जैसे आपका मंगल ग्रह हुआ, शुक्र ग्रह हुआ, बृहस्पति ग्रह हुआ, जितने भी ग्रह होते हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जुपिटर। बृहस्पति ग्रह आपका क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि सिडबी का मुख्यालय। तो भाई जितने भी मुख्यालय है ना, तो वो आपको याद करके जाने हैं, जितनी भी संस्थाएं उनके मुख्यालय। तो सिडबी का मुख्यालय बच्चों कहां है, सिडबी का मुख्यालय कहां है, लखनऊ में है। कहां है, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो जितनी भी आपकी विटामिन है ABCD, आप उन सबके रासायनिक नाम जरूर याद करके जाएंगे। तो भाई इसका क्या होता है, नियासिन होता है। क्या होता है बच्चों, विटामिन B3 का नाम नियासिन होता है। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों कि कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। तो जितनी भी आपकी मुद्रा है पढ़ के जाना बच्चों। तो कुवैत की जो मुद्रा है कुवैती दीनार है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद आप सभी को पता है वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। हरिद्वार शहर आपको बताना है किस नदी के तट पर है। बताना बच्चों हरिद्वार शहर। तो हरिद्वार शहर जो है बच्चों वो कौन सी नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के चले जाना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1976। ना 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 ना, ये टाइम था इसका, आई थिंक सो। ऑप्शन देख के देखते हैं। हाँ, 1974 से लेके 1979, 1974 से लेके बच्चों 1979 पंचवर्षीय योजना का क्या था, कार्यकाल का समय था, टाइम पीरियड ये था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो कल भी संविधान से क्वेश्चन देखने को मिले थे, आज भी संविधान से क्वेश्चन आ गया। तो प्रस्तावना का हिस्सा कौन सा नहीं है भैया, ये स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है, प्रावधान ये तो वर्ड है ही नहीं। हाई डेस्पस की लड़ाई में आयोजित की गई थी। तो ये लड़ाई कहां हुई थी बच्चों, ये लड़ाई कब हुई थी, ये लड़ाई हुई थी 326 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो जो भी आपके युद्ध हुए थे उनको देख जाना कि कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सा युद्ध हुआ है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बच्चों जन्म को। एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समावेशी विकास। समावेशी विकास। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FDI का विस्तार क्या है बच्चों, बताना FDI की फुल फॉर्म क्या है, सही बच्चे बताओ जल्दी से। तो FDI का विस्तार है बच्चों, क्या है FDI का विस्तार, तो FDI का विस्तार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है बच्चों, FDI। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या खोल को रूप में जाना जाता है। जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आए बच्चों, नॉर्मल सी जीके जीएस आती है। आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि 50 में से 40, 42, 43 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, बस पढ़ते रहो। जो भी हम आपको सुबह पढ़ा रहे हैं आगाज बैच में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत शानदार बैच है वो। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत और खोल को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन, अरे कहां तक हो गया ये, सल्फर के लिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये रह गया बच्चों कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। ये तो पता ही होगा, सल्फर को क्या बोलते हैं भैया, S बोलते हैं। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, Cl बोलते हैं। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। आर्गन को क्या बोलते हैं, AR बोलते हैं। तो ये जितने भी आपकी सिंबल हैं इनको एक बार याद आप जरूर कर लेंगे। ठीक है भैया, और नियोन का आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि नियोन का क्या होता है। बताओ भैया, नियोन का आप मुझे बताओगे कॉमेंट बॉक्स में नियोन का क्या होता है। और पोटेशियम का भी बता देना,
पोटेशियम का भी बता देना सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी बताना पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत का विधि आयोग एक है, क्या है विधि आयोग, क्या है भैया विधि आयोग जो है भारत का ना वो वैधानिक है, निजी है या गैर वैधानिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गैर वैधानिक है। ये कैसा है बच्चों, गैर वैधानिक है, गैर वैधानिक है। आगे चलते हैं, चड्ढा, चड्ढा कप खेल से संबंधित है। ये कप जो है ना चड्डा कप, ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको कप भी याद करके जाने हैं। तो चड्डा भैया ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, तो आधिकारिक राज्य भाषा बोडो भी है, पंजाबी है, असमिया है, खानदेशी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो जितनी भी भाषा से रिलेटेड बच्चों आपके टॉप क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको देख के जाने हैं। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ये आपके तैराकी से रिलेटेड थे। बिपिन चंद्र पॉल ने कौन सी समाचार पत्र शुरू की थी, इसका आंसर तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि बिपिन चंद्र ने कौन सा करा था भैया स्टार्ट, न्यू इंडिया, साप्ताहिक जो न्यू इंडिया समाचार पत्र था वो इन्होंने स्टार्ट किया था। 30वां क्वेश्चन देखना बच्चों क्या कह रहा है आपसे, 30वां क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल पीएच किससे कम हो जाएगा, तो भाई 5.6 से जब कम हो जाएगा तब आपकी क्या होती है, एसिडिक वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन। किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम जीव। असम का राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी याद कर जाना सभी देशों के, ठीक है भाई, कि राज्य पक्षी क्या क्या होते हैं, तो भाई राज्य पक्षी असम का है तोता, क्या है बच्चों, इसका आंसर तोता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी आपकी काबुल। बाला व्यक्ति, कौन सा वाला व्यक्ति, बाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है, तो इसको कौन सी बीमारी होती है, इसको होती है निकट दृष्टि दोष। भाई बोल रहे हैं ना कि कौन सा, जिसको निकट दृष्टि वाला रोग होता है तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, निकट वाली चीजों को देख लेगा दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा, तो वो निकट दृष्टि होता है। अच्छा, जो दूर की वस्तुओं को देख ले पास की वस्तुओं को ना देख पाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जरा दूर दृष्टि, ठीक है, ये याद रखना। मोतियाबिंद तो एक बीमारी होती है, तो आपको पता ही होगी। चलो भैया 34वें क्वेश्चन के बाद अब आते हैं 35वां क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो 35वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाँ ये रहा 35वां क्वेश्चन बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से पूछा गया, पॉलिटी से पूछा गया बच्चों, किससे, पॉलिटी से, कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित थे, तो ये असम से संबंधित थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के, तो ये कौन थे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कार्य की एसआई, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, आप सभी बच्चों को पता है, जूल होती है सर। वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, दिल्ली में, अच्छा ये तो हो गई बच्चों किसकी ऐसा यूनिट, वर्ग की। तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे एक्सिलरेशन की, त्वरण की ऐसा यूनिट क्या होती है, त्वरण की एक्सिलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। दिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अभी विकास सर पढ़ा रहे थे गुणसूत्र आपको, ठीक है, आपने पढ़ी है उनकी क्लास, नहीं पढ़ी है साइंस की, पढ़ा करो, सुबह पढ़ाते हैं डेली 9 बजे 9 बजे। तो गुणसूत्र, तो दिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चों, 19 जोड़े होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन सी अनुसूची में आता है, आप सभी को पता है, दूसरी अनुसूची में आते हैं, ये तो है संविधान से। एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है बच्चों, तो सुंदरबन बायोस्फीयर कहां उपस्थित है, पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। 41 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब खत्म होने वाले हैं भाई। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान, सी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन देखिए भैया, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन से थे, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिख राष्ट्रपति तो सभी को पता था, ज्ञानी जेल सिंह थे। तो ये आपके 43 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो भाई 43 के बाद अब आएगा तुम्हारा 44 क्वेश्चन। फिर देखो अब तुम्हारी तर्क शक्ति, मतलब अभी आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट होगी, ठीक है, ठीक है। रीजनिंग आज रीजनिंग वाले सर से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने नहीं करी थी रीजनिंग सॉल्व, लेकिन इस बार करवाएंगे सर से।
देखो भैया 44 क्वेश्चन कह रहा है विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा गुफा तो सभी को पता है, एलोरा गुफा कहां पर है भैया, एलोरा गुफा आपकी महाराष्ट्र में है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए बताओ। ये तो सभी बच्चों को पता है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 साल। बताओ उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है। जो भी बच्चे देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना, वीडियो को स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक आंसर आप याद करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ोगे और कॉमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दोगे या गूगल से देख के आंसर दो, क्योंकि आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो बताओ भैया उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चों, कोहिमा है। कौन सी है, कोहिमा है, कोहिमा। अब बताना मुझे, चलो आगे चलते हैं। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे माना जाता था भैया, नागार्जुन साहब को माना जाता था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डल झील किस राज्य में स्थित है। डल झील, डल झील किसमें भैया, डल जाए, जो डल जाए मतलब श्रीनगर। आगे चलते हैं, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है भैया। तो ये आपका उस समय करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आपसे राज्य मंत्री पूछे जा सकते हैं, तो आप अब के जितने भी आपके मंत्री हैं उनको याद जरूर कर लेना। एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। तो जितने भी आपके सिट्रिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो इनके फॉर्मूले आप जरूर याद करके जाना। तो आप मुझे बताना ये किसका फॉर्मूला होता है, H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है, कमेंट बॉक्स में बताना सही बच्चे, ये किसका फॉर्मूला होता है। CaOCl2 किसका फॉर्मूला होता है, CaOCl2 ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो भाई आपसे पूछा है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल जो होता है ना वो होता है CH3COOH। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, खत्म। अब आपकी क्या है बच्चों, रीजनिंग है। तो रीजनिंग को करेंगे बाद में सॉल्व, गौरव सर आके सॉल्व करवाएंगे। पहले देख लेते हैं अब हम मैथ। ये भैया मैथ देख लें, अरे अब आ जाओ भैया मैथ पर। मैथ 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 ओ भाई 85 86 पर मैथ आएगा ना, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 84 हो गया, 85 ये गया, तो अब तुम्हारा मैथ ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, 86 क्वेश्चन ये रहा। तो ये आ गया आपका मैथ, ये रहा आपका मैथ। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन रहा मैथ का। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखोगे भैया ये आपका मैथ स्टार्ट हो चुका है। अब मैथ के क्वेश्चन तुम कहते हो सर मैथ हमें समझ में नहीं आता है। आप 11 बजे वाली क्लास देखो, अगर मैथ आपको समझ में ना आए और मैथ में आप अच्छा स्कोर ना करके आओ तो आप मेरे से बता देना। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई उनको पढ़ो तो सही, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो, पढ़ के देखो, परसेंटेज पढ़ के देखो, आनंद आ जाएगा। जो बोलता है ना मैथ में कमजोर हूं, मैथ में डर खत्म हो जाएगा आपका। पढ़ो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखना, मेरे नाम से सर्च करना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं। एक सिग्नल को पार करने में, मतलब ट्रेन जब सिग्नल को पार करेगी तो खुद अपने आप को पार करेगी, क्योंकि सिग्नल तो ये है, इसको पार करेगी तो ट्रेन खुद अपने आप को पार कर रही है। तो जब ट्रेन खुद अपने आप को पार करेगी तो कितना समय लेती है भैया, तो ट्रेन समय लेती है मेरे बच्चा, ट्रेन समय लेती है खुद अपने आप को पार करने में 39 सेकंड का समय। और जो पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई 740 मीटर है, पुल की लंबाई कितनी है 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में इतना सेकंड लगता है, मतलब जो ट्रेन है ना वो अगर पुल को पार करेगी तो वो कितना समय लेगी बेटा, वो 113 सेकंड लेगी, 113 सेकंड लेगी। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन से ट्रेन काट दो तो पुल को पार करने में कितना समय लेगी, इसमें से इसको घटा दो तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 74 बचेगा। मतलब पुल को पार करने में वो 74 सेकंड का समय लेती है, पुल को पार करने में 74 सेकंड का समय लेती है। ठीक है सर। अच्छा पुल की लंबाई कितनी है, 740 मीटर है। अगर 740 मीटर लंबे पुल को पार करने में अगर 74 सेकंड लगते हैं, मतलब दूरी को टाइम से, समय से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगी, ट्रेन की चाल पता लग जाएगी 70 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की चाल कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड है। चाल पता लग गई, हाँ सर। ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो ट्रेन है भाई 39 सेकंड लगते हैं ना इसको पार करने में, खुद अपने आप को पार करने में। भाई ट्रेन खुद अपने आप को पार करने में कितना समय ले रही है, 39 सेकंड। और ट्रेन की चाल कितनी है, 10 है। अगर ट्रेन की चाल में मैं उसके समय का ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे लंबाई पता लग जाएगी कितनी है, 390 मीटर। थर्ड इज द राइट एंड करेक्ट। कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते। अभी तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से लेके 100% अंक। ठीक है आगे देखते हैं, 82 से लेके 42% छात्रों को। ठीक है आगे क्या कह रहा है फिर,
25% छात्रों को इतने प्रतिशत अंक मिले, शेष छात्रों को इतने प्रतिशत अंक मिले, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास इतने परसेंट 41 से लेके 60 नंबर मिले थे। तो बेटा एक बात बताओ, यहां कितने हैं पहले ऊपर देख लो, वहां कितने थे बेटा, एक बार देख लो इसको, एक मिनट रुक जाओ, आसान क्वेश्चन है। आप देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि यहां टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, 42% स्टूडेंट हैं। यहां कितने हैं बच्चों, 25% हैं, तो 42% प्लस 25% और कितने हैं बाबू, और कितने हैं, अच्छा यही दे रखे हैं क्या, हाँ सर यही दे रखे हैं, 42 दे रखे हैं, 81 से 100 तक 25% इतने हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों ये, तो टोटल हो जाएंगे 5 और 2 7 और 67%। अच्छा टोटल होना चाहिए 100%, 100% में से इतना मिल गया, तो बचा कितना प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर बचा जो है वो है आपका 33, कितना बचा है, 33 बचा है, 33 जो बचा है 33%, हाँ 33% बचा है, ठीक है। तो अब ये तो 33% बचा है, टोटल कितना है बच्चों, यहां छात्र कितने हैं, टोटल 500 छात्र हैं, टोटल क्या होता है 100% मान है, तो 100% छात्र किसके बराबर, 500 के बराबर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 33% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 5 गुणा 33 कर दो, 5 थे 15, 5 थे 15 1 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों 165। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है बच्चों, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है आपके सामने, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो तुम लोग देख लो खुद। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 156 है, उनका एचसीएफ 12 है, यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा सर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो भाई पहली संख्या कितनी है बच्चों, पहली संख्या आपकी 12 है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, और एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, 156 और 12, 156 गुणा 12, तो 12 से 12 काट दो बेटा, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी आपकी 156 आ जाएगी। तो 156 मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं बेटा 89 क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। 89 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसका एलसीएम कितना आएगा सर, 20 आएगा, 5 चौक 20, 4 बार कट गया, 4 3 12, तो यहाँ 12 आएगा, 4 से 5 बार तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 5 आएगा, 20 से एक बार तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, 12 और 5 17, 17 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 17 में से 7 जाएंगे तो 10 बच जाएगा, 10 बट्टे 20 होता है, तो ये कितना होगा 0.5 सेकंड, इसका राइट आंसर है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 90, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 को, कि 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष पर एक निश्चित प्रतिराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 462, तो निवेश किया गया धन क्या होगा। तो बेटा 2 साल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 साल का फॉर्मूला होता है बेटा, जो भी अंतर आपको दे रखा है वो किसके बराबर होता है, ये होता है PR² अपॉन 100², ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो प्रिंसिपल निकाल दो, 462 हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और रेट कितना है 10% है, तो 10 गुणा 10 कर दो, बट्टे क्या हो जाएगा 100 गुणा 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल आपके सामने निकल के आ जाएगा 462, 2 जीरो लगा दो बच्चों, तो 46,200 आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे 91 क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन को देखना सभी बच्चे। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपए पर 2 लेख बेचता है, जिनमें से एक लेख 10% के लाभ कमाया जाता है, दूसरे पर 10% का नुकसान उठाया जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है बच्चों। प्रत्येक कितने रुपए का है, 94 रुपए का, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रत्येक 94 रुपए का है, एक पर मुझे 10% का लाभ हुआ, एक पर मुझे 10% का नुकसान हुआ बच्चों, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, हाँ सर, और अपॉन 100 कर देते हैं। तो 10 का आप स्क्वायर कर दो, अपॉन 100 कर दो, तो ये कितना होगा 10 गुणा 10 बट्टे 100 होगा। और ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, 1% की आपको क्या मिलेगी बच्चों, हानि मिलेगी, 1% की आपको क्या मिलेगी, हानि मिलेगी, सेकंड इसका राइट आंसर। पता है सभी को पता होगा, सक्सेसिव केस भी लगा सकते थे आप इसमें, कोई वाला केस हमने यहाँ लगाया है, ये वाला फॉर्मूला। हानि होगी तो माइनस कर देना, लाभ होगा तो प्लस कर देना, ठीक है बच्चों, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है और वह सामान्य समय में 22 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है। लिया गया सामान्य समय आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सामान्य चाल थी ना वो 8 थी, अब वो 8 से न चल के वो किससे चल रहा है, 7 से चल रहा है, ये स्पीड आ जाएगी उसकी।
तो उसकी स्पीड थी 8, लेकिन 8 की स्पीड से न चल के वो 7 की स्पीड से गया। तो 8 से 7 क्या हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का रेशियो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा, 7:8 ये टाइम का रेशियो है। ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक देखना बच्चों, वो कितना लेट पहुंच रहा है, आप कहोगे सर 1 यूनिट समय लेट हो गया। यहां कितना लेट होता है बच्चों, 22 मिनट की देरी हो जाती है। तो 1 यूनिट इसके बराबर 22 मिनट के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 22 है बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 22 है, तो वो कह रहा है लिया गया सामान्य समय बताइए। तो सामान्य समय तो आपका ये था 7 यूनिट, तो 7 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है बच्चों, बताओ क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी बच्चे जो भी इस सेशन को देखेंगे लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना क्या आपको ऐसे सेशंस और कराए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कम से कम आपको ऐसे 20 पेपर कराऊं, कम से कम 20 पेपर, जिससे पूरा आइडिया लग जाए। क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, डंके की चोट पर लेना है, मेहनत करनी है और सिर्फ रिजल्ट्स अपने घर वालों को दिखाना है। अगर इस मेहनत के साथ, इस सोच के साथ पढ़ना चाहते हो तो ये पेपर देखना बहुत जरूरी है। और देखो स्पीड भी आपको पता लगेगी कि स्पीड हम कैसे मेंटेन करते हैं। ऐसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है, इसी स्पीड के साथ। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमें 90 मिनट मिलते हैं ना, 90 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहा है एबीसी एक नगद पुरस्कार को 6, 7, 8 के अनुपात में आपस में बांटते हैं, तो यदि सी को 52,000 रुपए मिलता है, सी को 52,000 रुपए मिलता है सी को। ठीक है, तो अब देखो भाई ये क्वेश्चन तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर जाके वो क्या कह रहा है। 93 देखो ऊपर 93। तो ए बी द्वारा प्राप्त कुल राशि एक साथ खोजें। तो ए और बी को कितनी राशि मिल रही है ये बताना है, ए और बी को। ए और बी की हमें राशि बतानी है बच्चों। तो कैसे बताएंगे ए और बी की राशि, तुम बताओ। पहले क्वेश्चन को देख लो, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो एबीसी को यहां लिख लो, ए बी और सी, तो 6:7:8। ठीक है, यदि सी को इतने रुपए मिलते तो सी को यहां कितने मिलते हैं बच्चों, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 52,000 के बराबर। 8 6 48, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा 6500। 1 यूनिट किसके बराबर है, 6500 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6500 है तो ए और बी का पूछा गया बच्चों, तो ए और बी को टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 6 और 7 13 यूनिट। तो 13 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो है ही, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 13 6 78, 78 और 6 कितना होता है भैया, 78 और 6 84। तो 84,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है या नहीं है, 84,500। तो 84,500 ऑप्शन में है, ये रहा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना बच्चों। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कैसे सॉल्व करोगे आप इस वाले क्वेश्चन को, बताओ 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 बताओ। 94 क्वेश्चन, ये कह रहा है अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए कि जिसका पहला शब्द 33 है और अंतिम शब्द 45 है। तो प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए। अब भाई औसत कैसे निकालोगे आप इसका, बड़ा आसान है सर, 33 और 45 दे रखा है हमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, 33 पहले पद को और लास्ट के पद को ऐड कर दो बेटा और 2 से डिवाइड कर दो। 5 3 8 हो जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 और 2 18, राइट आंसर आपका 39 हो जाएगा, राइट ऑप्शन 39। बोलो राधे राधे। अरे बोलो मजा आया कि नहीं आया, अरे सर बहुत अच्छे से मजा आ रहा है, कोई भी दिक्कत समस्या हमें नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का व्यय, पहले तिमाही, पहले 3 महीने की बात करेंगे तो कंपनी का जो खर्चा था वो कितना था, 3400 रुपए था। वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 2600 रुपए, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए इतने रुपए। यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय इतना है तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए व्यय खोजें। यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बेटा, इन सबको ऐड कर लो। भाई ये 3 महीने का ये है, अगले 3 महीने का ये है, अगले 3 महीने का ये है, ठीक है, तो आप इनको ऐड करो, तो 3400, 2600 और 9200, 6 4 10 2 12, 10 2 12 और 3 15, 15,200 हो गया। हाँ सर। अच्छा ये क्या कह रहा है कि भैया दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय जो था वो इतना था, इतना। वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के लिए व्यय खोजें, तो अंतिम भाई कैसे निकालोगे आप, ये कुल है ना, अगर इसका कुल निकालोगे 3 के 4 सेक्शन बनेंगे ना, इसमें कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का खर्चा इतना था, 3400 रुपए,
और वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 2600 रुपए का खर्चा था, तीसरी तिमाही के लिए 9200 रुपए का खर्चा था। ठीक है, 9200 रुपए। यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय आपका जो है वो ये है, तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए व्यय खोजें। अंतिम तिमाही, लास्ट के 3 साल के लिए व्यय कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं पूरा टोटल अगर 50,400 माना जाता है, तो यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय, 3-3 महीने का औसत व्यय, तो 3-3 महीने औसत व्यय तो 4 होंगे ना, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2 लाख से भी ऊपर जाएगा, और 2 लाख से ऊपर जाएगा। समझ नहीं पा रहे यार इस क्वेश्चन में है? चलो बाद में देख के बताएंगे, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, बाद में देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कहां दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देखें कुछ लैंग्वेज को समझने का खेल है। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन में आप पेपर में फंस जाओ ना तो छोड़ देना बेटा, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे क्वेश्चन को जब लैंग्वेज को पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो तो तुरंत लीव कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ, जैसे मैं मूव कर रहा हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96, जब एक दुकानदार ने 515 रुपए की दर से एक लेख खरीदा तो उसे 618 रुपए की दर से बेच दिया, दुकानदार का अर्जित लाभ। अब ये भी सेम, ये भी एक नंबर देगा, ये भी एक नंबर देगा, उसमें टाइम लग रहा है, इसमें देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए तुरंत छोड़ के अगला क्वेश्चन करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, एक ही क्वेश्चन में दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें टाइम वेस्ट करके अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। तो यहां से यहां तक देखो बच्चों, उसको कितना लाभ होगा, तो 8 में से 5 जाएंगे तो सर 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 515 आ जाएगा, गुणा 100 कर दीजिए बेटा, और 103 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, खत्म कहानी। हाँ, ऐसे करना है। अब ये एक्स क्यूब है, डिवाइड बाई कितना है, 11 है, तो देखो एक्स क्यूब नीचे क्या है, 11 है, डिवाइड को नीचे ले आएंगे, ये 968 है बेटा, 968 है, ये भी बात ठीक है सर। अब 968 को आप कैसे भाई, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 11 है, ये 968 है, तो 968 के ना फैक्टर करो, 968 के फैक्टर करो, यहां काट के 968 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, 968 के फैक्टर कर लो यहां, ऐसे जब नहीं बात समझ में आए तो फैक्टर करो, फैक्टर से समझ में आएगी, कहीं ना कहीं ये 11 से कट जाएगा, तो 11 8 88 होता है, हाँ सर होता है। अब 11 8 88 हो गया, 11 8 88 हो जाएगा, और 11 8 88 फिर हो गया, ये फिर 11 से कट जाएगा, 11 8 88 होता है। अब ये 8 है, हाँ सर 8 है, तो 8 को लिख सकता हूं 2 4, फिर 2 से लिखूंगा 2 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो यहां में 968 को 11 कितनी बार है, 2 बार, 11 गुणा 11। अच्छा, इस 11 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 11 हो जाएगा, फिर 8 को मैं ऐसे लिख दूंगा 2 गुणा 2। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई, इस 11 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्यूब हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा बेटा, क्यूब रूट आ जाएगा। 3 का पेयर बन रहा है तो 11 बाहर ले लो, ये भी 3 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर ले लो, क्यों, क्यूब रूट निकालना है, और 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है, चौथा इसका राइट आंसर, खत्म कहानी। तो ये आप ऐसे कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। 98 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी ये 2 गुना कुशल है और ए बी से 2 गुना कुशल है, यदि उन्हें एक साथ इतने रुपए के वेतन के साथ भुगतान किया जाता तो ए को प्राप्त होने वाला वेतन कितना होगा। तो बेटा कैसे करोगे, बी सी से 2 गुना कुशल है, आप यहां लिख लो, बी जो है ना सी से 2 गुना कार्य में एफिशिएंट है, बी सी से 2 गुना कार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए जो है ना, ए जो है वो बी से 2 गुना है, ए जो है वो बी से 2 गुना है, ये 2 गुना हो गया। अब आपको क्या करना है, एबीसी का रेशियो बनाना है, तो यहां बना देता हूं एबीसी का रेशियो। तो कैसे बनाओगे भैया, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अनुपात 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 लिख लेना, सी की वैल्यू 1 लिख लेना, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 2 1 रेशियो बन गया, 4 2 1 रेशियो बन गया, हाँ सर। अब जब 4 2 1 रेशियो बन चुका है तो टोटल पैसा कितना होगा ये बताना बच्चों, टोटल पैसा कितना हुआ, टोटल पैसा कितना हुआ, तो 4 2 6 और 1 7 यूनिट हुआ टोटल पैसा, और यहां टोटल पैसा कितना दे रखा भैया, 1 7 94,842, 7 से काटो, 7 1 7, 2 हो गया, 7 3 21 हो जाएगा बेटा, 3 हो गया, 7 चौक 7 पन्ने 35 हो जाएगा, 3 हो गया 34, 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये फिर कहीं गड़बड़ कर दिया काटने में यार, 4 2 6 और 1 7 यूनिट है ना, ये 7 यूनिट किसके बराबर है, 94842, 7 से काटते हैं बच्चा, तो 7 1 7, 2 बच गए, 24 हो गया, 7 3 21 हो जाएगा, 3 हो गया, 7 पन्ने 35 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 34 हो गया, और 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अच्छा, ये 7 से तो कट ही नहीं रहा है, बी सी ये 2 गुना कुशल है, ए बी से 2 गुना कुशल है, यदि उन्हें एक साथ इतने रुपए वेतन के साथ भुगतान किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाला,
ए को प्राप्त होने वाला, ये पॉइंटों में तो आ नहीं रहा, पूरा पूरा आंसर आ रहा है, फिर गड़बड़ कहां हो रही है? एक बार दोबारा से देख लो भाई। ए बी से दो गुना कुशल है, बी जो है सी से दो गुना कुशल है, ए बी से दो गुना कुशल है, ए जो है बी से दो गुना कुशल है। ए की वैल्यू 2 रख ली, बी की वैल्यू 1 रख ली, बी की वैल्यू 2 रख ली, सी की वैल्यू 1 रख ली, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 आएगा, 4 2 6 और 1 7 ही आएगा। 7 से कट ही नहीं रहा है, 7 एकम 7, 2 हो गया, 7 से 21 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, फिर 7 पन्ने 35 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 में 63 यार कट ही नहीं रहा, 9 के आसपास कट रहा है। चलो इसके आसपास लेके देखते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 कैसे मल्टीप्लाई करना देखना, इसके आसपास कुछ आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ने 36 बेटा, 3 कैरी हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना होगा? 16 और 3 आपका 19 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएंगे, और 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 1 4 और 1 5, तो 54,196 नहीं आ रहा ना, 13 चौका 52, 54,000। कुछ दिक्कत है भाई क्वेश्चन में, फिर है क्वेश्चन में दिक्कत है या हम समझ नहीं पा रहे हैं बच्चों? हैं क्या भाई? बी सी से दो गुना कुशल है, ए बी से दो गुना कुशल है, यदि ए और से इतने रुपए भुगतान किया जाता तो ए को प्राप्त होने वाला, आप ए का वो भी चेक कर सकते हो, ए का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ए क्या है? 4 से कटने वाला, देखो 4 से न तो ये 22 कट रहा है लास्ट में तो ये खत्म, 4 से ये भी नहीं कट रहा है तो ये भी खत्म, 4 से ये भी नहीं कट रहा है तो ये भी खत्म, 4 से ये कट रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर लेना, लॉजिक हम समझ नहीं पा रहे कहां दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लो। वो पूछा ए को प्राप्त होने वाला वेतन क्या है, तो ए को कितना प्राप्त हो रहा है बेटा? 4 यूनिट, तो 4 से देखो 4 का वो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल के, लास्ट की दो संख्या चेक करो, 22 4 से नहीं कट रहा है, 25 4 से नहीं कट रहा है, 82 4 से नहीं कट रहा है, 28 4 से कट रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक में कहीं ना कहीं हम दिक्कत कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, टाइम है नहीं, थोड़ा फास्ट पेपर सॉल्व करवाना है इसलिए हम टाइम नहीं लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहां क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका रिपीट कर रहा है क्या, 4 7 के बाद 4 4 बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप लिख सकते हो 0.474 और 4 बार बार रिपीट कर रहा है तो 4 के ऊपर 12 लगा दो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 474 में से माइनस क्या करोगे? जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दो। अच्छा, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिखेंगे, दो संख्या के ऊपर बार नहीं तो 2 जीरो लगा देंगे बेटा, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा प्यारे बच्चों, और ये आपका 4 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा, तो 427/900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे, अरे बोलो कुछ तो बोलो, सारे बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो भाई अब चलते हैं 100 मार्क क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 100 मार्क क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 100th क्वेश्चन देखेंगे अब। 100 मार्क क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 100 मार्क क्वेश्चन ये रहा भैया, इस वाले क्वेश्चन को देखो जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी बच्चे। 100 मार्क क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, 100th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बच्चों कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेंटीमीटर और आधार 72 है। तो समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस से कितना है भैया? आपको पता है सर 72 है, और ये कितना है? 78 है। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 36 का मल्टीप्लाई करना है, 8 6 48, पीछे 8 होना चाहिए, 8 6 48, और पीछे तो 8 ही नहीं आ रहा, कहां गड़बड़ कर रहा है भाई? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण, अच्छा कर्ण दे रखा है, ओके 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 कर्ण, एक मिनट भाई, आप क्या करोगे? ये करोगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, तो ये कर्ण हमें पता है कितना है? 78 है, और हमें आधार पता है कितना है? 72 है। अब भाई ये हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? आपको ये हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालोगे तो बड़ी दिक्कत समस्या है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत समस्या है। अच्छा एक काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल में 72 आएगा भाई, यही तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। में जल्दी तरीका बताओ ना सॉल्व करने का। तो ये बेस है, हाँ सर बेस है, 72 है, हाँ सर 72 है, तो 72 में कहीं ना कहीं 8 गुणा 9 आ रहा है, हाँ सर 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल चेक करो कौन सा है बच्चों। तो देखो 9 का मल्टीपल, 9 और 1 10, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा, 1 और 1 2, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 और 1 7, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 और 1 9 का मल्टीपल है, हाँ है, तो सेकंड इज द राइट आंसर, खत्म कहानी। सोचो मत, दिमाग ही मत लगाओ, पूरा तुम इसकी हाइट निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, काटा पीटी करके मत करो, डायरेक्ट जाओ, 9 का मल्टीपल देखो कौन सा है, आंसर आपको पता लग जाएगा, बात खत्म। ऐसा हजम, बोलो राधे राधे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्या कर रहा है कि एक किसी संख्या के 80%, मान लो कोई संख्या x है, उसका आपको 80% निकालना है, तो 80/100 लिख लो, ठीक है। फिर बोल रहा है 75%, तो 75/100 लिख दो। फिर क्या बोल रहा है बच्चों? 66.67%, तो 2/3 लिख देंगे, इसकी वैल्यू 2/3 होती है। फिर 25%, तो 25/100 लिख दो, 1/4 होती है इसकी वैल्यू, लिख लो कोई बात नहीं है। और ये किसके बराबर है? 735 के बराबर है।
अब इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे भैया, 25 से काटो, 25 से 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर मैं 0 से 0 काट दो, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 बचा ऊपर, कुछ नहीं है ना, 3 है ना ऊपर 3, तो 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 245। और नीचे क्या है भैया, ये 3 है और ये 10 है, तो 30 है, 30 का मल्टीप्लाई कर दो 245 में। अब ये संख्या निकल के आ गई, 3 का मल्टीप्लाई करो, संख्या पता लग जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आप उस संख्या का 40% निकालो, तो इसका 40% निकालोगे तो 40/100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो बच्चों, 4 3 12, तो 245 में आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो भैया, 12 5 60, 6 कैरी हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना होता है बच्चों, 29। तो 2940 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 में 3 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो देखो 3 का मल्टीपल ना तो ये है भाई, 6 4 10 और 2, 6 4 10 और 2 12, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, मल्टीपल से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, मल्टीपल और यूनिट डिजिट से। ठीक है, डिजिटल सम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, जल्दी से बताओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर सुनील एक बॉक्स में 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है, जिसमें से 25 चॉकलेट हैं, बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष बची है, बताओ कैसे बताओगे, बताओ। हाँ भाई, टोटल चॉकलेट कितनी है, 25 हैं, जिसमें से 16 उसने खा ली, 16 खा ली, तो बची कितनी भैया, 5 और 4 9 बच गई। तो 9 बची है कितने में से, टोटल 25 में से, गुणा 100 कर दो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 36% हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 103वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपको सरल करना है, ये आपको सरल करना है। कर लोगे, 12 से काटूंगा तो ये 11 बार कट जाएगा। 11 गुणा 11 कितना होता है सर, 121 होता है। 121 में 11 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 132 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना होगा भैया, 9 से काट दो, 9 1 9, 9 2 18, 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11 बचा। 11 से काटूंगा, 11 1 11, 11 2 22, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। खत्म। ये कह रहा है कि दूध की कीमत 25 से बढ़कर 28 कर दी। भाई दूध की कीमत पहले 25 थी, अब कितनी कर दी, 28 कर दी, तो 3 रुपए बढ़ गए। 3 रुपए कितने से बढ़ेंगे सर, 25 से बढ़ेंगे, गुणा 100 कर दो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो भैया आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। ये कह रहा है कि यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा इतने मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी। तो कुछ नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको वॉल्यूम निकालना है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेटा जो भी एरिया है उसमें अगर तुम हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका वॉल्यूम पता लग जाएगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 3808, और एरिया भी आपको गिवन है, कितना है भैया एरिया, 224 है, तो यहां 224 लिख दो, 224 लिख दो। 224 से तुम्हारा पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, ये देख लो बच्चों, ये कट जाएगा 8 चौक 32, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 17 बार कट जाएगा। ये इससे कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 17 बार कट जाएगा। राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, 17 बार कट जाएगा। खत्म कहानी, बोलो राधे राधे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा 106वां क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, 106 क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनकी संख्या ये दे रखी है 7 6 5, 7 6 5। ठीक है, और ये 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए के हैं। ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए के, तो टोटल कितने के हो जाएंगे भैया, 5 7 35, 10 6 60, 75। तो टोटल कितने रुपए मिल गए भैया, 75 80 110 170। टोटल पैसे कितने हो गए, 170, इनको ऐड करोगे तो। और टोटल यहां कितने हैं भैया, 340। 170 से 2 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। तो वो पूछ रहा है तो 10 रुपए के पेनों को पेन खरीदे हैं उसकी संख्या बताओ। तो 10 रुपए के जो पेन खरीदे हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 है, चौथा इसका राइट आंसर। खत्म। और देखो डायरेक्ट ये सब करके ना तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, उसने पूछा कि 10 रुपए के पेनों खरीदा उसकी संख्या क्या है, 10 रुपए का पेन, तो 10 रुपए का पेन ये रहा दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर का रेशियो क्या है, 6 है, तो 6 का मल्टीपल देखो, ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। खत्म कहानी। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम इसको। चलो, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पाए यदि मूल राशि इतनी है। तो कर लोगे बेटा, 10% के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11, तो करोगे सब कितना हो जाएगा सर, ये इतना हो जाएगा, ये कितना होगा सर, 1331 हो जाएगा। वो पूछ क्या रहा है,
चक्रवर्ती ब्याज की 3 वर्ष के ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष के बाद यदि मूल राशि इतनी है तो भाई कितना हो जाएगी आप बता दो। तो 1000 किसके बराबर है, इसके बराबर है 18000 के। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18 है। तो 18 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये और ये ऑप्शन तो खत्म, 8 वाले ये बचेंगे। अच्छा 18 में 9 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, 18 में कहीं ना कहीं 9 आ रहा है, हाँ सर 9 आ रहा है। देखो 9 से कौन सा कट रहा है, 9 से ये तो कट जाएगा, हाँ सर 5 3 8 और 2, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 2 18, ये भी कट रहा है किससे, 9 से ये कट रहा है। अब 2 3 5 9 ये भी कट रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम कर लेना बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 का 18 हासिल गए, 18 36 38 54 54 और ये कितना हो जाएगा 55, 5 कैरी और 18 54 54 और 5 कितना होगा 59 और 18 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23। 23 9 5 8, 23 9 5 8, 23 9 5 8, सेकंड इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो तो आपको ओवरऑल एक आइडिया पता लग गया ना बच्चों, मैथ का पेपर कैसा आता है। अब किसी को दिक्कत है बताओ। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यदि क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे यार, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो भाई कह रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार मान लो x है, उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो ऊंचाई मान लो x है, वो 3 गुना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये किसके बराबर है 588 के बराबर है। 3 से काट दो, 3 1 3 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 9 27, 3 6 18, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 196 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। तो एक 14 है तो एक 14 है, ये x की वैल्यू 14 है और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 42, तो 14 और 42 14 इसका राइट आंसर। ये मैंने कैसे करा भाई, साफ साफ है ना कि जो एक समांतर चतुर्भुज होता है ना, ये वाला एक समांतर चतुर्भुज, इसका बेस इसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो वो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, तो ऊंचाई मान लो x है, तो ये आपका 3x हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखना भैया कि x और y की उम्र 6:7 में है, यदि उनकी आयु का योग 78 है, तो इन दोनों का योग करना बच्चों कितना आएगा, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। ये किसके बराबर है सर 78 के बराबर है। 13 से काटूंगा कितनी बार 6 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है, उनके बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। खत्म कहानी। 110वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो 9 से ये कट गया, हाँ सर कट गया, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, ये भी 9 से कट जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। खत्म कहानी। ऐसे कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बोर्ड मास रूल में पहले इसको इससे काटो 2 बार, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 4 का भाग दो 4 चौक 16, 4 माइनस 5 करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो जाएंगे इसमें, तो ये कितना होगा 49, तो 63 में से 49 घटा दो। अच्छा ये 5 भी है क्या लास्ट में, ये लास्ट में 5 भी दे रखा है ना, 1 मिनट रुक जाओ तो फिर, तो देखो 2 से ही 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 5 आएगा, है ना। फिर डिवाइड बाई 5 है, तो 5 से 5 को तुम डिवाइड करोगे, इस 5 से ये 5 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बच गया। इस पूरे को जब सॉल्व कर लोगे तो माइनस 1 आएगा, 4 चौक 16, 4 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 48 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा, 63 में से 45 घटा दो, 18 आंसर, 18 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अरे हट जा। ये वाला देखो 7 संख्याओं का अगर औसत 63 है, तो एक संख्या को छोड़कर औसत वही रहता है, तो संख्या क्या याद करें जिससे बाहर रखा गया है। तो भाई 63 को बाहर कराओगा तभी तो औसत 63 रहेगा, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था कि 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो कुछ नहीं करना भैया, 24 गुणा 6 कर दो, 6 चौक 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना होगा 14, तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। चलो भैया अब 3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है 114वां क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 684 रुपए की दर से लेख बेचा और 14% का लाभ कमाया। तो 14% का लाभ कमाया, इसका मतलब क्या है कि भाई 100 रुपए की चीज थी, 14% का लाभ कमाया तो 114 में बेच दिया। तो यहाँ 114 में बेच रहे हैं और एक्चुअल में यहाँ कितने बेचा है 684 में बेचा है, तो 114 से कितनी बार कट जाएगा बेटा 6 बार कट जाएगा। तो जब ये आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक डीआई का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान डीआई है, बच्चों वाली डीआई है, ये तुम बड़े आराम से कर लोगे।
निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो 15 से आपको पता ही है भैया रूल, 15 का रूल क्या होता है बताना। 15 का रूल क्या होता है? 3 और 5 होता है। हाँ सर, तो 5 से ये तो न तो ये कट रही है, 5 से न ये कट रही है, 5 से न ये कट रही है, भाई पीछे 5 ये है तो यही 5 से कटेगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। बोलो राधे राधे। आगे चलते हैं। ऊपर भी एक आध क्वेश्चन बच गया था, ये डीआई क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी डीआई है, देख लेना इसको, ठीक है? नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, पूछना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है बच्चों? तो ये तुम्हारा खत्म हुआ बच्चों, ये 1 2 3 क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे दूंगा। 12 से विभाज्य पता ही है, 12 से विभाज्य कैसे निकालोगे? 3 और 4, तो 4 का डिविजन रूल कहता है लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से आपका नहीं कटेगा, ये भी 4 से आपका नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। लास्ट की दो संख्या 4 से कट रही है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एक बार होमवर्क में जरूर ट्राई करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। आ जाओ अब रीजनिंग को सॉल्व करते हैं बच्चों। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं कि रीजनिंग आपसे कैसे कैसे पूछे गए। तो गौरव सर आएंगे और आपको रीजनिंग अच्छे से सॉल्व करवा देंगे पहले, ठीक है भैया? रीजनिंग 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 के आई थिंक 51 से स्टार्ट हुआ होगा। बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको हम ऐसे 20 पेपर सॉल्व कराएं या ना कराएं। पूरे मूड में है कि 20 पेपर सॉल्व करवा के दे दें तो मैं, ठीक है? यहां से हो जाएगी अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट। गौरव सर कराइए। थैंक यू सर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आपकी जीके जीएस हो गई और मैथ हो गया, और अब बात है रीजनिंग की। चलो भैया रीजनिंग शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। चलिए, आप सभी को ये पता ही है भैया, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, और वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी के सामने इनइक्वालिटी का। ये बोल रहा है क्या ई जो है ए के घर जा सकता है क्या? ई ए के घर जा सकता है भैया? मैंने कहा ई जो है भैया रास्ता ही बंद हो गया, तो ये गलत हो गया पहला। तो ई जो है ए के घर नहीं जा सकता, रास्ता बंद है। भैया क्या डी एफ के घर जा सकता है? तो डी भैया ई के घर गया, ई से एफ के घर गया, बिल्कुल ओपन रास्ता है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ सेकंड मेरे पास बिल्कुल सही जवाब होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आइए भैया दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप सभी के सामने। भैया ये कौन सा क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन का ज्यादा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्यारा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, किससे कहा है? एक आदमी ने एक महिला से कहा है कि आपके पति, किसके? महिला के। तो यहां पर लिख लो महिला, यहां पर लिख लो महिला, कि महिला के पिता, महिला के पिता की पत्नी, महिला के पिता की पत्नी की बहन, महिला के पिता की पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। तो महिला की मां पुरुष से कैसे संबंधित है? तो महिला की जो मां है पुरुष से कैसे संबंधित है? तो पुरुष की कौन हो जाएगी? साली हो जाएंगी, साली साहब। कौन हो जाएंगी? साली साहब। तो भाभी आएगा तो भाभी पे हम टिक लगा देंगे, साली भाभी एक ही चीज होगी भैया। तो ये क्या है? बहनें बहनें हो गई, ये कौन हो गई? बहनें बहनें। और जब बहन है तो ये शादी हो गई, तो कौन हो जाएगी? बहन का पिता, बहन का पति। तो बहन का पति हो जाएगा, भाभी आ जाएगा, भाभी इज द राइट आंसर। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी के सामने आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी से कह रहा है प्यारे बच्चे, इस चेयर का क्या जल छवि बतानी है? वाटर इमेज हमें बतानी है। वाटर इमेज क्या बतानी है? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज होती है नीचे, तो सी का सी ही बनेगा, एच का एच बनेगा, ए ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो इसमें तो नीचे बना हुआ है भैया। आर से शुरुआत होगी, तो बचा कौन सा भैया? नहीं, ये भी नहीं होगा। कौन सा वाला हो गया? ए हो गया, आई हो गया, आर। फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है कि ब्रेन का संबंध इससे हो रहा है, तो हार्ट का संबंध क्या होगा? आपको पता है जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आती है प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे होते हैं? नंबरिंग का प्रयोग कर रहे होते हैं। सर वी को 2 कहते हैं, आर को 18, एक को 1, आई को 9 और एन को 14। सर ई को 5, यू को 21, डी को 4, एल को 12 और क्यू को 17। भैया 2 से 5 में 3 का अंतर है, 18 से 21 में 3 का अंतर है, 1 से 4 में 3 का अंतर है, और 9 से 12 में 3 है, 14 से 17 में 3 है। 8 में 3 प्लस करूंगा 11 होगा, 11 का मतलब के होता है, और 5 में 3 प्लस करूंगा 8 होगा, 8 का मतलब एच होता है, यानी कि फोर्थ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55 थोड़ा सा भैया बड़ा सा है, ये देख लो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी सा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। यानी क्या है कि 6 मित्र हैं, ABCD EF, गोलाकार टेबल बैठे। किसमें बैठे? गोलाकार टेबल। तो गोलाकार 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। केंद्र के सामने मुंह करके हुए अंदर की तरफ देख रहे हैं। डी और बी पड़ोसी हैं, तो डी और बी पड़ोसी हैं। बी जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, सी को यहां मान लेते हैं तो 1 2 3, तो सी के दाएं से, तो बी जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो बी जो है किसका पड़ोसी नहीं है, ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए को मैं यहां ले लेता हूं। ई ए का तत्काल बाईं ओर बैठा है, ई जो है ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो जब ई जो है ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है तो ए यहां नहीं आएगा, तो ई जो है ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है। यहां बोला जा रहा है बी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, और यहां बोला है ई जो है ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो ई जो है ए के तत्काल, तो ए के तत्काल बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर कौन है, ई है, ठीक है। तो अब कौन सा बच्चा इसमें भैया, अब कौन सा बच्चा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, अब एफ बचा यहां, एफ। तो दूसरे, तो ई ए के तत्काल बाईं ओर बैठा, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है, तो ई और ए सही बात है, सी और डी नाजीना, एफ और ई, एफ और ई नाजीना, एफ और ए नाजीना, तो पहला ही सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस डायग्राम को आप बना लेंगे, इस फिगर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। यहां मुझे 5 अल्फाबेटिकल शब्द दे रखे, 5 अल्फाबेटिकल दे रखे हैं, वहां बताना है सबसे अलग कौन सा है, वो समूह संबंधित नहीं है, वो आपसे बताना है। तो ए ई आई ओ यू, आपको पता है ए भी है, ओ भी है, यू भी है, आई भी है, ये सभी क्या है, बॉबिल्स हैं। जे बॉबिल नहीं है, तो बॉबिल हमारा अलग हो जाएगा, जे इज द राइट आंसर। ऐसे उड़ा देंगे रीजनिंग को, ऐसे आ जाओ। देखो अभी करा कर आया था इसी क्वेश्चन को, अभी करा कर आया हूं, अभी करा कर आया हूं, होमवर्क में दे दिया भाई 57, अभी करा कर आया हूं। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, कितनी सीधी रेखाएं प्यारे बच्चा, एक सीधी रेखा ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 आएगा 5। ये ऑप्शन के ऑप्शन गलत है, सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, 5 आंसर होगा इसका, 5 इज द राइट आंसर। ये गद्दांश है, गद्दांश में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होता है, उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा हमें तब पढ़ने की जरूरत होगी। 59 के बाद भैया 60वां क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा, नंबर सीरीज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैं 13 27 जा रहा हूं, 13 दूनी 26, 26 में 1 प्लस करूं 27, 27 से 56 जा रहा है, 27 दूनी 54, 54 में 2 प्लस करूंगा 56 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कर रहा है, 13 का गुणा मल्टीप्लाई 2 में किया, 13 दूनी 26 प्लस का 1, 27 गुणा का 2 कर दूंगा 54, 54 प्लस का 2 हो जाएगा। और यहां पर दे रखा है 56, 56 में गुणा 2 करूंगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112, 112 में प्लस 3 कर देंगे। इसी प्रकार से 115 में इंटू 2 कर देना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 1 ना 2 और 1 3 और 2, 230 प्लस 4 234 होगा। 234 में मल्टीप्लाई कर देना 2 का, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और प्लस का 5 कर देंगे तो 500 भैया 473 आ जाएगा। 473 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आ जाओ बेटा, दो पेपर में हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर में हमें ना ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ध्यानपूर्वक तरीके से देख लेना प्यारे बच्चों। आ जाओ, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ गया। इनइक्वलिटी कह रही है P ग्रेटर देन इज इक्वल टू R के घर जाना चाहता है। जब भी ये साइन आएगा, इस साइन के सामने ये साइन आता है या ये साइन आता है, यदि ये साइन आ गया तो वो चीज गलत हो जाती है। चलो भाई देख लेते हैं, प्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू R, तो प्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू R, ये वाला साइन आ गया बीच में, अगर ये दोनों होते तो सही बात थी, तो पहला हो गया गलत। P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू S, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस, P R के घर, P Q के घर गया, Q से R, R से S ना जीना। S आप P के घर जाना चाहता है, S भैया R के घर गया, R से जाना। तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, तीनों के तीनों गलत है, तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, तीनों के तीनों गलत है, तीनों के तीनों रॉन्ग है, तीनों के तीनों रॉन्ग है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है आप लोगों से, वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां कह रहा है प्यारा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 62 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। किसका है, सिलोजिज्म का। कुछ ही सेकंडों के अंदर सॉल्व कर देंगे। कुछ चालें दस्ताने, तो यहां लिख दो, कुछ चालें दस्ताने हैं, कुछ चालें दस्ताने हैं, लिख दिया भैया। कुछ दस्ताने झुंड हैं, कुछ दस्ताने क्या हैं भैया, झुंड हैं, झुंड। निष्कर्ष क्या निकलता है वो देख लो। कुछ चालें झुंड हो सकती हैं, चाल और झुंड आपस में मिल सकती है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। 50-50 कहता है, गलत है। सभी झुंड दस्ताने, सभी के सभी झुंड जो दस्ताने नाजीना, ये भी पॉसिबल नहीं है। बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, दोनों की दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। इसमें पूछा जा रहा है कि इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए कौन सा फिगर हमारे लिए
सही होगा, कौन सा वाला फिगर सही होगा। आपको बताना चाहता हूं, यहां से इसे मिला दो, यहां से यदि इसकी चाहता हूं तो यहां ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसकी उम्मीद करता हूं आपसे, यहां से ये यहां से ऐसे करेगा, ऐसे चलेगा यहां से, और कहां जाएगा, यहां तक होता हुआ, यहां तक होता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे बनना होगा। तो ऐसा वाला पहला ही बनना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसा वाला पहला ही बनना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भैया अगला, ये कहां हो गया, अगर भैया अगला क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। कार का संबंध इससे दे रखा है, मेल्ट का क्या होगा। इसमें कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट नंबरिंग कर रहा है। सी को 3, ए को 1, आर का 18, एस को 19, एम को 13 बोलते हैं, ए को 1 बोलते हैं, एल को 12, ये नहीं है 13, 1, 12, टी को 20। भैया कौन सा हो गया, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसकी मिरर इमेज हमें दिखानी है, इसकी मिरर इमेज, तो यहां ये डी हो जाएगा, उल्टा एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, जी हो जाएगा, उल्टा एन हो जाएगा, ई हो जाएगा। देख लेना ऐसा कौन सा वाला है, सेम टू सेम जो मिल जाएगा वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 66। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है 66। देखिए भैया, आजा आजा आजा, इसमें देख लेना जो मैंने बनाया था वही आंसर होगा, वो आप ऑप्शन देख लेना कौन सा वाला है। हाँ, इम्यूनोलॉजी का संबंध इम्यून सिस्टम से होता है, तो हाइड्रोलॉजी का संबंध भैया पानी से हो जाएगा, पानी से। हाइड्रोलॉजी का संबंध पानी से हो जाएगा, पानी से। ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से कह रहा है 94 से 82, फिर 91, फिर 79, 88। जब भी चीज घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, तो वहां हमेशा याद रखना डबल डिफरेंस का अंतर हम देख रहे होते हैं। 94 से 91 -3, यहां भी -3, 82 से यहां भी 3, -3 कर दूंगा, 76 होगा। 76 इज द राइट आंसर। ई डी की पत्नी, तो यहां लिख दो, ई जो है डी की पत्नी है, पत्नी, ई डी की पत्नी है। ए डी की पुत्री है, ए जो है डी की पुत्री है, ए जो है डी की पुत्री है। बी ए का पति है, बी जो है ए का पति है, बी ए का पति। सी ए का पति है, सी जो है किसका पति है, ए का पति है। बी जो है ए का पति है, बी जो है ए का पति है। सी ए के पति के की पुत्री है, सी जो है ए के, सी जो है अबे हट जा, ये क्यों नहीं हट रहा, चलो कोई बात नहीं। सी जो है ए के पति, ए के पति, ए के पति की पुत्री है। सी जो है ए के पति की पुत्री है, सी जो है ए के पति की पुत्री है। तो बी का डी से क्या संबंधित है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंधित है। तो बी जो है डी की, बी जो है भैया कौन हो जाएगा, बी जो है डी का दामाद हो जाएगा। दामाद इज द राइट आंसर, दामाद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ये रहा आप सभी के सामने। आ जाओ सेकंड लॉ के अंदर, ये बेटा मैंने कराया था, अभी जस्ट करा कर आया हूं। वहां आप क्या करेंगे, इसे होमवर्क में HW दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, HW। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ऐसे कर देंगे, ऐसे देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आप लोगों से, 141 से 47 के बीच में क्या है, इससे यहां पर क्या है, इससे यहां क्या है, यहां से देख लो भैया। 41 47 में 6 का अंतर है। 47 से 59 में जाऊंगा तो यहां कितना आ रहा है, तो 9 और 3 भैया कितना हो जाता है, 9 और 3 12 का अंतर आ रहा है। यहां से यहां अंतर देखूंगा तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चा, 60 से 70 जा रहा है, तो यहां 18 का आ रहा है, यहां 18 का आ रहा है। यहां से यहां देखूंगा तो यहां कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चा, यहां आ रहा है आपका 24 का अंतर। तो अब कितने का आ जाएगा, सीधी सी बात है 30 का आ जाएगा। 30 पढ़ दूंगा तो 231 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 231 इज द राइट आंसर। आगे चलता हूं, बहुत प्यारे से भैया पासा का क्वेश्चन आ गया। पासा क्या कहना चाहता है, पासा क्या कहना चाह रहा है बेटा, एक सेकंड के लिए देखना, बस एक सेकंड में आपके PDF खुल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। लाइट का इशू है, लाइट का थोड़ा सा इशू आया है, पैनल बस अभी ऑन हो रहा है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेकंड का वेट कीजिए। हाँ भाई, बस एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना, एक सेकंड का वेट करना, एक सेकंड का वेट करना, एक सेकंड का वेट करना। एक सेकंड, बस एक सेकंड, यूं करा देंगे, यूं बस ओपन होने दो चीजों को।
ये बस चीजें ओपन हो गई हमारी। लो बेटा ओपन हो गया आपका पेपर अपना। चलिए कौन से क्वेश्चन पे थे हम, कौन से क्वेश्चन पे थे जरा बताएंगे, कौन से क्वेश्चन पे थे एक बार बताओ यार। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। हमको पूछा कौन सा जा रहा था, कौन से का पूछा जा रहा है भैया, किसका अपोजिट पूछा जा रहा है। गुलाबी रंग का विपरीत क्या है, गुलाबी का विपरीत पूछा जा रहा है, गुलाबी का विपरीत। चलो भैया कुछ ही सेकंडों में निकाल देते हैं। गुलाबी का जो विपरीत होगा वो देख लो, गुलाबी का यानी पिंक का। पिंक का यदि मैं विपरीत की बात कर लेता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा कैसे अपोजिट आ रहा है, कौन सा यहां कैसे अपोजिट आ रहा है। तो यहां सेम नंबर देख लो, सेम नंबर क्या आ रहा है, आप लोग देखेंगे सेम नंबर क्या आ रहा है। सेम नंबर क्या भैया, पिंक है क्या, हाँ जी हाँ। तो पिंक से पॉइंट घुमा देंगे इस प्रकार से, पिंक से पॉइंट घुमा देंगे इस प्रकार से। तो पिंक के सामने भैया पिंक हो जाएगा, बीच में क्या है यहाँ ग्रीन है, और बीच में क्या है वहां ग्रे है, ग्रीन का ग्रे हो जाएगा, लास्ट में क्या है रेड है, वहां ब्राउन है। तो ब्राउन होगा नहीं, लाल होगा नहीं भैया, ग्रे होगा नहीं, बचा कौन सा, ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज। तो भैया पिंक का क्या हो जाएगा, ऑरेंज, क्योंकि पिंक का पिंक हो नहीं सकता, बचा कौन सा, ऑरेंज। जो एक्स्ट्रा है वही हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है वही हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। यहां कह रहा है दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। यहां त्रिभुजों की संख्या आप लोगों से पूछा है, त्रिभुज कितने बना सकते हैं। तो बनाओ भैया, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए भैया, अगर मैं यहां त्रिभुजों की संख्या देखने लग जाता हूं तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चा 1 2 यहां 3 और यहां 4, कितने त्रिभुज बनने हैं यहां प्यारे बच्चे, 4 त्रिभुज बनने हैं, 4 इज द राइट आंसर। त्रिभुज ट्राइंगल और तो कहीं बन नहीं रहा भैया, इससे कोई बन जाएगा ना जीना, इससे कोई बन जाएगा ना जीना, इससे भाई 1 2 3 4 यही बनना है। और किसी से कोई बनना है क्या, और किसी से कोई बनना है ना जीना। कितने बनने हैं, 4 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चा कि 46 से 48 में 2 का अंतर है, 48 से 52 में 4 का अंतर है, 52 से 60 में 8 का अंतर है, और 60 से 76 की बात करूंगा तो यहां 16 का अंतर आ रहा है, 16 का। तो अब यहां से 32 का अंतर आ जाएगा, 32। तो 76 में यदि 32 ऐड कर दूंगा तो यहां कितना हो जाएगा प्यारे बच्चा, 108 होगा, 108 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। जिस प्रकार घोड़े का बच्चा पौनी होता है तो बैल का बच्चा भैया बछड़ा होता है, बछड़ा, बछड़ा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं, वर्ग पूछे जा रहे हैं। मैंने हमेशा बताया है, बार बार बताया है, हर बार बताया है, एक बार और बता देता हूं। तो इसमें कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चा, 5। और बड़े वाले में कितने हो जाएंगे, इसमें भी भैया कितने हो जाएंगे, 5। 5 और 5 10 हो जाएंगे। लेकिन एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है। कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 11 इज द राइट आंसर। कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 11 इज द राइट आंसर। कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 11 इज द राइट आंसर। 11 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए, ये कथन दे रखा है और उसके आधार पर निष्कर्ष हमें देखना है। सचिन ने 2 मैचों में 200 रन, ठीक है, तो निष्कर्ष से सचिन ने 2 शतक लगाए होंगे, हो सकता है। सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए होंगे, ये भी हो सकता है भैया, हो सकता है 4 अर्धशतक लगाए हों। भाई देखो भाई, 2 मैचों में 200, हो सकता है किसी में 150 बनाई हो सकता है एक में 100 बनाई हो सकता है एक में 50 बनाई हो, एक में 150। भाई कुछ कह नहीं सकते, 200 रन की बात आ रही है, 200 रन की बात आ रही है, तो 2 शतक तो लग गए, 2 शतक तो लग गए और 4 अर्धशतक लग गए। दोनों की बात सही है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये है भैया क्या है, सिलोजिमा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। सभी फूल गुच्छे हैं, सभी के सभी फूल जो हैं, सभी के सभी फूल जो हैं प्यारे बच्चा गुच्छे हैं, गुच्छे, सभी के सभी गुच्छे हैं, कोई गुच्छा छड़ी नहीं है, कोई भी गुच्छा जो है वो छड़ी नहीं है, छड़ी नहीं है। सभी छड़ी बैन है, सभी छड़ी जो है वो बैन है, सभी छड़ी बैन है। निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कुछ गुच्छे फल हो सकते हैं, कुछ गुच्छे जो है फल हो सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ गुच्छे फूल हो सकते हैं, हाँ जी हाँ हो सकते हैं। सभी गुच्छे फूल हो सकते हैं, ना जी ना। कुछ बैन छड़ी हो सकती है, कुछ बैन छड़ी हैं, हाँ जी हाँ। सभी बैन छड़ी हैं, ना जी ना। केवल पहला और तीसरा, केवल फर्स्ट और थर्ड,
फर्स्ट और थर्ड फॉलो करता है, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां कह रहा है ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट और रेत, इन सब में सबसे अलग कौन सा? आपको पता है ईंट घर में यूज होती है, सीमेंट घर में यूज होती है, पेंट जो है घर में यूज होता है, रेत घर में यूज होता है, पर टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इन सबसे घर बनाया जाता है, इन सबसे घर बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है टेलीविजन, टेलीविजन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 की मैं बात करने जा रहा हूं, तो यहां देखना कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। अगली मतलब विकल्पों में अगला आंकड़ा क्या होगा, अगला आंकड़ा क्या होगा? ये दोनों एक जैसे आ गए भाई, इसको अगर मैं यहां लूंगा तो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, अगर मैं ये यहां आ गया है तो अगली बार ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, अगली बार ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, अगली बार ये पॉइंट यहां, फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, ये वाला सही है, ये हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार ये यहां आ गया, फिर ये एक बार यहां आ जाएगा, फिर एक बार ये फिर से बीच में चले जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है? ऐसा ये तो है नहीं है भैया, ये तो है नहीं है भैया, ये तो है नहीं है, कौन सा वाला हो रहा है जरा देख लेते हैं हम भी, कौन सा वाला हो रहा है बेटा? तो ऐसा भैया तीसरा वाला हो रहा है, तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे की बात कर लेता हूं, अगला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है एन को 14 बोलते हैं, पी को 16, 2 का अंतर है, सी को 3 बोलते हैं, ई को 5, 2 का अंतर है, 10, 13, 24, 26, 17, 19। अब देखो 14, 16, 3, 5, 10, 13, 24, 26, 17 और 19, सभी में क्या है? समूह वह कौन सा है जो उस समूह संबंधित नहीं है? उस समूह संबंधित नहीं है। क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? ये जेएम आएगा, जेएम, जेएम इज द राइट आंसर, जेएम आपका बिल्कुल सही जवाब है। सही में 2-2 का अंतर है, जेएम में भैया बिल्कुल क्या हो जाएगा? जेएम भैया सबसे अलग है, जेएम इज द राइट आंसर। ये पूछा जा रहा है कि इससे पूर्ण वर्ग किससे बनाया जा सकता है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग किससे बनाया जा सकता है? तो पूर्ण वर्ग की बात करूंगा ना, तो इससे बनेगा भैया पूर्ण वर्ग, भैया देखो ध्यान देना भैया, इससे बन सकेगा, इससे बन जाएगा, दूसरे से, चौथे से और 5 में से, पहला और तीसरा छोड़ दो, दूसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पांचवा, सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे भैया ये क्या है? एक भैया स्पीच है, वो हमेशा अलग अलग आती हैं, वो आपको देखना है, करना है, ठीक है? मतलब गद्दांश है, गद्दांश लेटेस्ट आते हैं हर बार, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हर बार नहीं आएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, ये गद्दांश ही था, गद्दांश ही है, चलो हटाओ इसे। चल क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे हो? ध्यान देना, 3 और 2 5 होता है, 5 और 1 6 होता है, 6 और 7 13, 13 और 4 17 होता है, और 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 बराबर 17 है, यानी कि LHS RHS दोनों बराबर हो रही है। इसी प्रकार से 4 और 1 5 है, 5 और 3 8 है, 8 और 2 10 और 10 और 3 13 है, 13 का संबंध किससे होगा? 13 वाला ऑप्शन देख लो, 8 8 और 5 13 बिल्कुल सही जवाब है, 8 और 5 13 होता है, और भाई 8 और 5 13 होता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं प्यारे बच्चा। MRQ के बाद क्या आ जाएगा? MRQ के बाद भैया 13 है, 18 है, यहां कितने का अंतर है? 5 का, 17 है, यहां भी 5 का अंतर कर देंगे, कितना होगा? 22, 22 का मतलब होता है बी, बी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 85 आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, PS से कैसे संबंधित है भैया? परसेंटेज का जो मतलब है ए बी का पुत्र है, तो P जो है Q का पुत्र हो जाएगा। एट द रेट का जो मतलब है ए बी का पति है, Q जो है R का पति है, Q किसका पति है? R का पति हो जाएगा, Q R का पति है। परसेंटेज का मतलब ए बी की पुत्री है भैया, P परसेंटेज Q का मतलब है ए बी की पुत्री, तो P जो है Q की पुत्री है, P जो है Q की पुत्री हो जाएगी। एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो Q जो है R का पति हो जाएगा, Q R का पति हो जाएगा, Q R का पति हो जाएगा। R जो है S की पुत्री है, R S की पुत्री है, R S की पुत्री, तो P का S से क्या संबंध है? P जो है S की कौन हो जाएगी? पोती हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। इस प्रकार से पूरी की पूरी रीजनिंग मैंने खत्म कर दी है, 35 के 35 ऐसे उड़ा दिए ऐसे। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट पेपर में, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये पेपर कैसा लगा। मात्र कितनी देर में खत्म कर दिया हमने? मात्र बेटा 1 घंटा 13 मिनट में पूरा पेपर खत्म कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।